हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। मैं अमन बंसल आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ये भी गुरुजी चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों एक कमाल धमाल टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे आज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे पास में स्टडी का दिन है वो है 92वां। इससे पहले वाले दिनों के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, उन सबको मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया और उस प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। पेपर 2 की भी फ्री कोचिंग दी जा रही है, उसके भी बहुत सारे लेक्चर लगाए जा चुके हैं, उन सब लेक्चर्स को मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखिएगा। फ्री कोचिंग जो ये चैनल आप लोगों को दे रहा है उसका फायदा जरूर लीजिएगा। जेरफ की ओर भाग रहे हैं, ड्रीम और जेरफ वाला चैनल ने आप लोगों को नारा दिया है, बहुत से स्टूडेंट्स नारे के पीछे दिलो जान से लगे हुए हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर, सर्कल, डायगोनल वगैरह को हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन इसका पूछा गया था उसके बारे में इन डेप्थ चर्चा हम करेंगे ताकि इसके कंटेंट की नॉलेज आप लोग पकड़ पाए। ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा धमाल वाली होने वाली है, ये वादा मैं आप लोगों से कह देता हूँ। लेकिन एक वादा आप लोग भी मुझे भेज दीजिए कि आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरा बने रहेंगे। ये भी गुरुजी चैनल का नाम है, यहाँ पे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फेसबुक के और टेलीग्राम के ग्रुप्स आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इन्हें आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं, काफी बेनिफिशियल आप लोगों के लिए है। एमसीक्यूज वगैरह यहाँ पर शेयर किए जाते हैं, हर एक अपडेट सबसे पहले अपडेट किया जाता है, तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक स्पेशल स्टडी ग्रुप है, ये भी गुरुजी चैट ग्रुप नाम का। यहाँ पे आप अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं, एमसीक्यूज वगैरह डिस्कशन करना चाहते हैं, अपने डाउट्स वगैरह डिस्कशन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स का फायदा लेना चाहते हैं, गाइडेंस का फायदा लेना चाहते हैं कि किस तरीके से नेट के एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो आप इस ग्रुप का हिस्सा जरूर बनेगा। ऊपर व्हाट्सएप नंबर देर का है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मिनिमल से फीस के साथ यहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे चैनल लाइव आए, कोई भी वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंच पाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने देखने मैंने पहले ही आपको बता दिया था। दो स्पेशल ग्रुप आपके लिए यहाँ पर बनाए गए हैं इस चैनल के द्वारा, ये भी गुरुजी क्विज पेपर 1 और ये भी क्विज पेपर 2। यहाँ पर क्विज हर दिन आपके लिए शेयर की जाती है, कम से कम 2 क्विज तो हर एक ग्रुप के अंदर शेयर करते ही हैं। तो दोनों ग्रुप को अगर मिला दिया जाए तो 4 क्विज कम से कम आपके लिए हर दिन शेयर की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्विज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इस क्विज का प्राइस यहाँ पर पहले ग्रुप के लिए 99 पर मंथ है और दूसरे ग्रुप के लिए भी 99 पर मंथ है। पेपर 2 वाला जो ग्रुप है वो बेसिकली कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए है, तो अगर आपका कॉमर्स नहीं है तो आप सिर्फ पेपर 1 वाले क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। ऊपर व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमारे टीम मेंबर्स आपको यहाँ पर ऐड कर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट है और कल भी हम क्विज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आज भी की थी, हर दिन ही करते हैं। तो आप लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया तो जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर चैट ग्रुप वाले जो स्टूडेंट को खास तौर पर बताना चाहता हूँ कि आप अपने नंबर्स को जरूर यहाँ पर शेयर किया करें। नंबर्स अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो हमारे पास में आपका कुछ भी असेसमेंट नहीं होगा, हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, किस तरीके के आप स्टूडेंट हैं, कहां पर आप स्टैंड कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर जब आप हमसे कोई चीज पूछेंगे कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं तो हम आपको गाइड नहीं कर पाएंगे। तो आज ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नंबर शेयर करना जरूरी कर लो, अपने रूटीन का हिस्सा यहाँ पर बना लो और टाइमली पंक्चुएशन के साथ में नंबर शेयर करना जरूरी हो जाएगा। आज से आप लोग टाइम के साथ में ही, जैसे ही क्विज आई है उसके थोड़े टाइम के बाद ही आप क्विज को अटेम्प्ट कीजिए और अपने नंबर्स टाइमली यहाँ पर शेयर करें, ताकि मुझे यहाँ पर पता लगे कि कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं। तो चैट ग्रुप के खास तौर पे स्टूडेंट के लिए मैसेज यहाँ पर देना चाहता हूँ, जिन भी स्टूडेंट ने नंबर शेयर करना अभी तक शुरू नहीं किया वो जरूर नंबर शेयर करेंगे ताकि मुझे पता लगता रहे। हमारे टीम मेंबर्स आपके नंबर यहाँ पर नोट डाउन करते हैं और मैं भी यहाँ पर आपके कमेंट्स हर दिन देता हूँ, बाकी स्टूडेंट यहाँ पर जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप सीरियसली लेंगे क्योंकि एक रूल की तरह से ही है आप लोगों के लिए। अब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं। देखिए जी, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन हिंदी में है, चिंता मत करना, सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन गले की फांस बन गया स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जब वो सिलेबस देखता है तो उसमें उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन से टॉपिक के साथ में वो उस क्वेश्चन को कोरिलेट कर सकता है। बट कोई बात नहीं, एनटीए वालों पे हमने यकीन करना ही नहीं है, तो हम अपनी तरफ से प्रिपेयर होकर चलेंगे। आने वाले समय में कहीं ऐसी प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े, इसके लिए आज से ही तैयारी हम शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन हिंदी में मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल उतना है जितना 11 सेंटीमीटर विकर्ण लंबाई वाले वर्ग का है। वृत्त का व्यास यहां पर बताना है। इंग्लिश में बोलना चाहें तो यहां पर देखिए, वृत्त का मतलब होता है सर्कल, क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया से, सेंटीमीटर विकर्ण का यहां पर मतलब होता है डायगोनल से, लंबाई तो लेंथ है ही, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर से। यानी यहां पर आपको क्या दे रखा है, क्या कह रहा है, एक सर्कल का जो एरिया है ना वो उतना ही है जितना कि 11 सेंटीमीटर डायगोनल वाले एक स्क्वायर का है। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि सर्कल का डायमीटर आप बता दो, सर्कल का व्यास बता दो आप लोग। अब इसके आंसर की ओर बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपके साथ में करना चाहता हूं। देखिए, जब आप बात करते हो स्क्वायर की तो स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल के बराबर ही है, रेक्टेंगल की जैसी विशेषता यहां पर कही जाएगी, ठीक है ना, रेक्टेंगल की जैसी विशेषता की जाएगी। रेक्टेंगल को हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे आयत बोलते हैं,
स्क्वायर को हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे वर्ग बोलते हैं, जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर हो जाती है। अब स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल की तरह होते हैं, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज आएगी भैया ऐसा कैसे हो गया, रेक्टेंगल तो अलग होता है स्क्वायर अलग होता है। तो मैं आपको विशेषता के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि विशेषता जो है वो समान होती है। रेक्टेंगल बेसिकली होता क्या, मैं आपके लिए बनाता हूँ यहाँ पर, ये देखो जी ये रेक्टेंगल है, इसकी दो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। क्या विशेषता है, जो यहाँ पर इसकी लंबाई होगी वही की वही लंबाई नीचे होगी, यानी अगर a है ऊपर वाले की लंबाई तो नीचे वाले की भी a होगी। अगर इसकी चौड़ाई यहाँ पर b है तो ये सामने वाली भुजा भी इसकी b ही होगी, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी विशेषता की बात करते हैं कि इसके अंदर वाले जो कोण है वो 90 डिग्री के बनेंगे, चारों कोण यहाँ पर 90 डिग्री के होंगे, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब अपने बात करते हैं वर्ग की यानी कि स्क्वायर की। जब आप स्क्वायर बनाते हो तो उसमें क्या खास बात होती है, यहां पर ये मैंने बना दिया जी आप लोगों के लिए एक स्क्वायर बना देता हूं, ये लो जी स्क्वायर बना दिया। इसकी भी यहां पर विशेष बात क्या है, जो यहां पर रेक्टेंगल वाले की विशेषता थी वही यहां पर है। जो ऊपर वाली भुजा है वही भुजा नीचे वाली होगी, जो सामने वाली भुजा है वो सामने वाली भुजा यहां पर होगी, ये इसकी विशेषता है। तो रेक्टेंगल वाली सेम विशेषता यहां पर आ गई। इस चीज को भूल जाना कि यहां पर भी ए है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, इस चीज को एक बार भूल जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह कि रेक्टेंगल वाली विशेषता यहां पर फॉलो की जा रही है। दूसरी रेक्टेंगल की विशेषता थी कि 90 डिग्री का एंगल होता है, तो यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल है चारों कोनों में, ठीक है ना, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो एक तरीके से स्क्वायर जो है वो आपके लिए रेक्टेंगल हो गया, लेकिन इसके अंदर कुछ और विशेषताएं हो जाती हैं, कुछ और विशेषताएं हैं जो कि रेक्टेंगल के अंदर नहीं पाई जाती, सिर्फ वर्ग के अंदर पाई जाती है। सर वो क्या है, एक तो आप लोगों ने अभी अभी देख लिया। क्या देख लिया सर हमने, एक बार फिर से बता दो, अभी बता देता हूं जी। यहां पर सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी जो भुजा ये वाली होगी ना, कोई एक भी भुजा अगर आपको पता लग गई ना तो वही की वही सेम आप लोगों के लिए चारों ओर में हो जाएगी, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ऐसी रेक्टेंगल में नहीं होती। अगर आपको रेक्टेंगल में कोई एक भुजा पता लगती है तो उसके सामने वाली भुजा, या आप लोग गैस कर पाते हो, गैस क्या मतलब पता लग पाती है, उसके जो दूसरे वाली भुजा उसका नहीं पता लग पाता। तो ऐसे में अगर आपको वर्ग में अगर एक भी भुजा का पता लग गया तो आप बाकी भुजाओं के बारे में पता लगा सकते हैं इजिली, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वही सेम हम आपके पास में होने वाली है। तो ये सबसे पहली विशेषता है। दूसरी बात यहां पर होती है कि अगर आप इसको डिवाइड कर दें, सेंटर पॉइंट से एक विकर्ण यहां पर खींच दें, तो यहां पर ये जो है इनको जो यहां पर कोण बनेगा वो भी 90 डिग्री का यहां पर बन जाएगा, लेकिन आयत के अंदर ऐसी विशेषता नहीं होती है। अब मैंने आपके लिए डायगोनल एक वर्ड बोला है, डायगोनल, डायगोनल एक वर्ड बोला है, हिंदी में बोलते हैं इसको विकर्ण, और यही क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया था। बहुत से स्टूडेंट के लिए नया हो सकता है, लेकिन यह नया नहीं है, बहुत पुराना है। जब आप रेक्टेंगल के अंदर एक विकर्ण खींचते हो, एक नहीं दो विकर्ण खींचते हो बेसिकली, यहां पर ये खींच दिया, यहां पर ये खींच दिया, तो अब यहां पर जो ये कोण बनेंगे ना, ये जो कोण है ये 90 डिग्री के नहीं होंगे, ये 90 डिग्री नहीं होंगे। लेकिन जब आप वर्ग के अंदर दो यहां पर विकर्ण खींच देते हैं, ये जो कोण आपके लिए बनेंगे ना, ये यहां पर 90 डिग्री के बन जाएंगे, ये सबसे बड़ी विशेषता यहां पर है। तो आपके लिए मैंने 4 विशेषताएं टोटल बता दी है एक स्क्वायर की। रेक्टेंगल के अंदर जो हमारे पास विशेषता थी वो सिर्फ 2 थी, और वही 2 की 2 यहाँ पर स्क्वायर के अंदर फॉलो हो रही थी, इस कारण से स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल वाला ही हो जाता है। तो आप बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं कि एक स्क्वायर जो है वो एक खास तरीके का रेक्टेंगल है, स्पेशल रेक्टेंगल आप यहाँ पर इसे बोल सकते हैं। इसे मैंने अब मॉडिफाई कर दिया, जो पहले मैं स्क्वायर इज इक्वल टू रेक्टेंगल बोल रहा था, अब इसे मैं बोल रहा हूँ कि स्क्वायर इज इक्वल टू स्पेशल रेक्टेंगल। बात यहां तक समझ में आ गई होगी। सर आप रेक्टेंगल को साथ साथ में क्यों घसीट रहे हो, सर रेक्टेंगल का क्या लेना देना है, क्वेश्चन में सर वर्ग दे रखा है, सीधा सीधा आप स्क्वायर के बारे में बता के नक्की करो ना, सर आप रेक्टेंगल को क्यों खींच रहे हो। अरे मैं इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि आने वाले दिन में मैं आपके लिए रेक्टेंगल और इन सब के बारे में कुछ एक लेक्चर लेकर आने वाला हूं, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आने वाला हूं। तो अभी से ही अगर लिंकिंग करके आप लोगों को समझाऊंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा सर ये बात है, तो करो लिंकिंग, फिर सर हम देखते हैं कैसे लिंकिंग करते हो आप। हाँ जी अभी कर देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, हिंदी मीडियम वाले अपने पास में लिखना चाहें तो लिख लेंगे, वैसे तो इतना तो आता ही होगा। क्षेत्रफल की जब आप बात करते हो तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल आपके पास में क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ आप कर देते हो, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल चलो मैं आपके लिए एक बार फिर से बनाता हूं, यहाँ पर लेंथ, ये हमारे पास में लेंथ होती है और ये हमारे पास में ब्रेथ होती है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास में ये एरिया आपके पास में आ जाता है, ठीक है ना। जब आप स्क्वायर की बात करते हो तो स्क्वायर के अंदर भी कुछ ऐसा होता है,
जबकि यहाँ पर a है, ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी होगा। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके लिए एरिया क्या आ जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल वाली सेम विशेषता इसके अंदर है। तो a इंटू a आप लोग कर दो या फिर a का स्क्वायर कर दो, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा जी वर्ग का स्क्वायर, ठीक है ना, वर्ग का क्षेत्रफल, ये आपके पास में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला क्षेत्रफल का लगभग समान यहाँ पर आपके लिए कहा जा सकता है। दूसरा अगर आप बात करते हैं डायगोनल की, विकर्ण अगर आप लोगों ने निकालना है, डायगोनल अगर आप लोगों ने निकालना है तो आप क्या से करते हो, रेक्टेंगल के अंदर आपके पास में क्या फॉर्मूला है, यहां पर आपके पास में है स्क्वायर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ये आप लोग कर दें तो आपके पास में डायगोनल आ जाता है रेक्टेंगल के केस में। तो सेम ही केस आप लोगों के लिए यहां पर होगा, इसमें भी आप लोग a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, क्योंकि b तो इसके अंदर होती नहीं, a ही होएगा, चारों कोनों में a ही है, चारों भुजाएं a है, तो यहां पर भी आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इसे आप किस तरीके से लिख सकते हो, 2a का स्क्वायर, और ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। डायगोनल का मतलब ये आपके पास में हो सकता है। इसे आप और सोल्व करना चाहें तो आप कहां पर पहुंच जाएंगे, इस स्क्वायर से आपने इस रूट को काट दिया तो आपके पास में a फ्री हो गया, लेकिन 2 जो है अपने आप में फ्री नहीं हो पाया, तो ये अभी भी रूट में आ जाएगा और a आपके पास में अलग से आ जाएगा। तो रूट 2a आपके पास में क्या हो जाएगा, डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर के केस में। अब हम लोग यहां पर पहुंच गए हैं जी, यहां पर देखो जी, हम यहां पर पहुंच गए हैं। डायगोनल जो है वो स्क्वायर के केस में स्क्वायर रूट 2 और a यहां पर है। अगर मैं इस डायगोनल का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इस डायगोनल का स्क्वायर कर दूं तो यहां पर भी मुझे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यहां पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास में डायगोनल का स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन आप इसे भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके सोल्व कर सकते हैं, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, d का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट से यहां पर ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, तो 2 सिंपल आ जाएगा और a का स्क्वायर आपके पास में आ जाएगा। तो ये आपके पास में एक नया फॉर्मूला हम लोगों ने बना लिया है। ये सारे फॉर्मूलाज आप सब जैसे लाल खून वाले लोगों ने ही बनाया हुआ, ये मैं पहले भी आप लोगों को बताता हूँ। ये मैथमेटिक्स होती है डियर, ये मैथमेटिक्स का खेल होता है, मैथमेटिक्स एक मैजिक है। अगर आप लोग मैथमेटिक्स को इजी वे में समझते हुए आगे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, तब आपके लिए मैथमेटिक्स मजे का खेल बन जाएगा, वरना तो फिर सजा ही सजा आप लोगों के लिए होगा। अब आप आंखें खोलिए और ध्यान दीजिए, a का स्क्वायर यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, हाँ सर बिल्कुल a का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। a के स्क्वायर का यहां पर क्या किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि a के स्क्वायर का अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डायगोनल का स्क्वायर हमारे पास में आ जाता है। a का स्क्वायर बेसिकली क्या था, a का स्क्वायर बेसिकली हमारे पास में एरिया का फॉर्मूला था सर, एरिया का फॉर्मूला था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला था, स्क्वायर के क्षेत्रफल का फॉर्मूला था सर, ये रहा, ये रहा सर, ये रहा। तो इसका मतलब क्या आपके पास में निकल के आ रहा है कि स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है उसका आप अगर दोगुना कर देते हैं तो आपके पास में डायगोनल का स्क्वायर आ जाता है। बात समझ में आनी शुरू हो चुकी है क्या, हाँ सर बिल्कुल समझ में आनी शुरू हो चुकी है। अब आप ध्यान से देखिए, ये चीज यहां पर लिखी गई है, डायगोनल का क्या मतलब था, डायगोनल इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और उसका रूट यहां पर था। आप यहां के यहां ही इस चीज को सोल्व कर सकते थे। देखिए किस तरीके से, इस स्क्वायर रूट को यहां से काटा तो ये उठकर यहां की ओर आ गया, स्क्वायर बना दिया, तो ये क्या बन गया, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर क्या बन गया, ये आपके पास में 2a स्क्वायर बन गया, और यही चीज हमने यहां पर निकाली थी। बात समझ में आ गई क्या, ये होता है स्टेप बाय स्टेप वर्क करना। और जो चीज मैंने जो चीज मैंने अभी आपको यहां पर बताई है कि इस स्क्वायर रूट को हटाकर यहां पर स्क्वायर लगा दो, ये होता है शॉर्टकट तरीका। तो मैंने आपके साथ में दोनों ही तरीके डिस्कस कर लिए, और जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके पास में स्टेप बाय स्टेप वाली बात की थी ना कि स्टेप बाय स्टेप मैथ को करो तो आपके इजी रहेगा, तो ये चीज आपको यहां पर समझाना चाहता है कि इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप गए तो आपको कंटेंट पकड़ में आ गया। तो अब अभी तक हम कहां पर पहुंच गए कि डायगोनल का अगर हम स्क्वायर करना चाहें तो वो हमारे पास में स्क्वायर का जो एरिया है उसका दुगना करने पर हम डायगोनल के स्क्वायर पर पहुंच जाते हैं। अब क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में वर्ग का स्क्वायर का यहां पर डायगोनल दे रखा था 11 सेंटीमीटर का। अब डायगोनल अगर हमें दे रखा है तो उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो हमारे पास में 121 हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं 121 जो है वो आपके पास में दोगुना है किसका, स्क्वायर के एरिया का, स्क्वायर के एरिया का। अब ये हमारे पास में इस तरीके से आ जाएगा, तो आपको पता लग गया 121 आ जाएगा जी a स्क्वायर का 2 से मल्टीप्लाई करने पर।
तो ए स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हैं ना? जी हाँ सर, ए स्क्वायर हमने निकाल लिया, 121 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये हमारे पास में आ गया 60.5। ठीक है ना? अभी तक यहां तक पहुंच गए और लैपटॉप को पता लग गया भाई स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसने चिल्लाना शुरू कर दिया, सर भूख लग गई, भूख लग गई। तो मैं इसको खाना खिलाता हूँ, इतने आप जो मैंने अभी करवाया है उसको रिवाइज करो। हाँ जी, ये होता है स्टेप बाय स्टेप स्टडी डियर। मैं क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को 10 सेकंड में करवा देता, फॉर्मूला लिखता और बार बोल जाता, कहता कि चलो जी इस तरीके से आप कर लो, ये फॉर्मूलाज रट लो। लेकिन बात ये है कि मैंने आप लोगों की लेक्चरशिप की तैयारी करानी है, आप लोगों को बताना है कि लेक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, किस तरीके से क्वेश्चन की तह तक जाकर बाल की खाल निकालकर कंटेंट स्टूडेंट के हाथ में पकड़ाना होता है। ये चीज मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ। आंसर 10 सेकंड के अंदर निकाल देता, आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन कंटेंट अगर आप लोगों को नहीं पकड़वा पाया ना तो देले का भी लेक्चरर नहीं हूं मैं। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? स्टेप 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, हमें पता लग गया कि वर्ग का जो हमारे पास में क्षेत्रफल है, स्क्वायर का जो एरिया है वो 60.5 हमारे पास में आ गया। अब हमारे पास में ए का स्क्वायर आ गया है, तो उसका रिलेशन क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया था? उसमें यह बताया गया था कि अगर आप स्क्वायर के एरिया की बात करते हैं, स्क्वायर का जो एरिया है वो आपके पास में सर्कल का एरिया के बराबर है। ठीक है ना? सर्कल के एरिया के बराबर है, ये क्वेश्चन में बताया गया था। अब सर्कल के बारे में आपको 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। सर्कल कैसा दिखता है सर? सर्कल ऐसा दिखता है बच्चों, ऐसा दिखता है सर्कल। वाह सर, इसको सर आप साफ क्यों नहीं कर रहे? सर आप इसको साफ कर दो। हाँ जी, मैं साफ कर देता हूं, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। ठीक है ना? फिर मैं आपको सर्कल की कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। हाँ, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब मैं आपके साथ में इसकी चर्चा करता हूं, सर्कल की क्या विशेषता है। यहां पर हमारे पास में ये सर्कल है। अब सर्कल के बारे में सबसे पहले तो इसके एरिया की बात करते हैं, वृत्त के एरिया की बात करते हैं। एरिया मतलब क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर स्क्वायर, होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब यहां पर 22/7 से होता है। अब 22/7 कैसे निकला इसके बारे में फिर कभी चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज हम उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना? तो 22/7 को आप क्या लिख सकते हो? 3.14 यहां पर लिख सकते हो, ये आपके पास में है। यानी 3.14 इंटू आर का स्क्वायर आप करते हैं तो आप एरिया पर पहुंच जाएंगे, किसके? वृत्त के एरिया पर। हाँ जी। अब आपके पास में एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है सर इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में? अभी मैंने आप लोगों को कहां तक सोल्व करवा दिया था? 60.5 तक सोल्व करवा दिया था। 60.5 बेसिकली आपके पास में क्या था? ये आपके पास में ए का स्क्वायर था। किसका ए का स्क्वायर था? सर ये हमारे पास में ए का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास में स्क्वायर जो था, वृत्त का एरिया था, स्क्वायर का एरिया था। 60.5 जो है वो इसका एरिया था। अब 60.5 आपके लिए क्वेश्चन ने बना दिया इजी, की कहता कि पाई आर स्क्वायर के बराबर है ये। तो आप लोग जानते हैं कि अगर 60.5 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है और पाई का मतलब 3.14 से है, तो आप इस 3.14 को यहां पर 60.5 के डिवाइड में लगा दें तो आपके पास में आर स्क्वायर निकल कर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जी हाँ सर, बिल्कुल आ जाएगा। तो आर स्क्वायर आपके पास में ये निकल कर आ जाएगा 60.5 डिवाइडेड बाय 3.14। अब एग्जाम में कैलकुलेटर होगा नहीं तो आप लोग जानते ही हैं 19 के लगभग आ जाएगा। ठीक है ना? 19 के लगभग आ जाएगा। 19 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इस चीज को मारो गोली, कितना पॉइंट आएगा ऊपरी तौर पर कैलकुलेशन कर ली। अब हमने देखना भाई आर स्क्वायर वृत्त के अंदर क्या चीज होती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वृत्त है ना, इस वृत्त में आपने एक लकीर खींचनी है। जब आप एक लकीर खींच लो, किसी भी कोने से मिलते हुए कोई भी लकीर आप लोगों ने खींचनी है। अब वो लकीर जो है उसकी कंडीशन ये है कि वो सेंटर पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी, ये इसकी सबसे बड़ी कंडीशन है। जैसे मान लो इस लकीर को मैंने यहां से यहां तक खींच दिया, अब इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया क्योंकि सेंटर पॉइंट को क्रॉस करते हुए जा रही है। अगर ये सेंटर पॉइंट को क्रॉस करते हुए ना बनाओ, आप लकीर को बना दो थी इस तरीके से, ये वाली लकीर बनाए, तो ये यहां पर इसका कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही, तो इसे हम व्यास नहीं कहेंगे। जो सेंटर पॉइंट को क्रॉस करते हुए लकीर जाएगी ना, उसे ही हम यहां पर व्यास कह सकते हैं, वरना उसके व्यास नहीं कहा जाएगा। हिंदी में इसे व्यास बोला गया है तो इंग्लिश में इसे डायामीटर बोला गया है। ठीक है ना? डायामीटर, डायगोनल और डायामीटर में
कंफ्यूज मत हो ना, ये इसका डायमीटर है। जो ये डायमीटर है इसका अगर आप हाफ कर देते हैं, यानी कि सेंटर पॉइंट से सिर्फ एक लाइन आ रही है और ये पूरा का पूरा आगे की ओर नहीं जा रहा। जैसे मान लो ये हमने खींच लिया, तो ये जो ब्लू वाली लाइन है, जो ये बेसिकली इस व्यास की आधी हो गई है, तो इसे हिंदी में अपने क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में अपने त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना, त्रिज्या बोलते हैं। और इंग्लिश में इसे रेडियस बोल दिया जाता है, रेडियस बोल दिया जाता है। तो हमारे पास में क्या चीज आ गया, त्रिज्या का मतलब आर हो गया है, डायमीटर का मतलब यहाँ पे डी से ही होता है, ठीक है ना, कोई चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। तो अब आर आपके पास में इंट्रोड्यूस हो चुका है, आर का मतलब त्रिज्या से होता है, और त्रिज्या जो है वो डायमीटर की आधी होती है। तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर इज इक्वल टू 2r। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक आप लोगों के साथ में है, और ये तो आपको 5वीं 6वीं में मेरे ख्याल करवा दिया होगा। तो आपके पास में यहां पर 60.5 की लिंकिंग इस फॉर्मूला के साथ में करवाई गई थी। इस फॉर्मूला में आर दे रखा है, और आर को मैंने आपके साथ में फैमिलियर कर दिया, भाई आर का मतलब रेडियस से होता है। तो आपके पास में आर स्क्वायर निकाला गया था 19 पॉइंट समथिंग का, यानी कि अगर आप 19 का स्क्वायर रूट कर दें, 19 का स्क्वायर रूट कर दें तो ये 4 के लगभग आएगा, क्योंकि 3 तिया तो 9 होता है, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 पे चला जाएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग में आपके पास में कुछ ना कुछ आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आपके पास में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्वेश्चन में आप लोगों से आर नहीं पूछा गया था, आप लोगों से डायमीटर पूछा गया था। तो डायमीटर बेसिकली क्या होता है, दोगुना हो जाता है आर का। तो 4 पॉइंट समथिंग का अगर आप लोग दुगना करते हैं तो 8 पॉइंट समथिंग आप लोगों के पास में आ जाएगा। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, ये डायमीटर आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। बात समझ में आनी शुरू हो चुकी है क्या? अब आप लोग क्वेश्चन की ओर जाएं तो आप लोगों को सारी चीज समझ में आ जाएगी। वृत्त का क्षेत्रफल उतना है, क्षेत्रफल मतलब एरिया उतना है जितना 11 सेंटीमीटर विकर्ण वाली लंबाई के वर्ग का है। तो हमने क्या किया था, शुरुआत में 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया था, क्योंकि डायगोनल का जो स्क्वायर होता है वो दुगना होता है ए के स्क्वायर के, ठीक है ना। ए का स्क्वायर यहां पर हमारे पास में एरिया से है, एरिया किसका, स्क्वायर के एरिया का। बात समझ में आ गई क्या? तो हमने इस चीज को यहां पर सोल्व किया, 11 का स्क्वायर कर दिया तो 121 हमारे पास में आ गया था, और ए का स्क्वायर का दुगना यानी कि दोगुना कर दें हम ए के स्क्वायर को, और ये हमारे पास में डिवाइड में चला जाएगा, तो ए का स्क्वायर हमारे पास में 60.5 आ जाएगा। इसकी लिंकिंग हमें किस तरीके से करवा सकी थी, ये क्षेत्रफल उतना है जितना, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल भी हमारे पास में 60.5 हो जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल के अगर आप फॉर्मूला की बात करते हैं तो ये आपके पास में पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर अगर आप लोगों को 60.5 दे रखा है, तो पाई का मतलब आप लोग जानते हैं 3.14 होता है। तो 3.14 अगर आप लोग यहाँ पर इसके डिवाइड में लगा दें तो आपके पास में आर का मतलब क्या आ जाएगा, 19 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब ये स्क्वायर यहां से हटाया तो यहां पर जाके रूट बन गया, तो आर रूट 19 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व करें तो माइंड में ही कर सकते हैं, 4 पॉइंट समथिंग आपके पास में आर आ जाएगा। अब आर इज इक्वल टू 2d होता है, ठीक है ना, 2d होता है, सॉरी आर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो आपको अगर डी कैलकुलेट करना है, आर आपके पास में गिवन है, तो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना आपस में, तभी तो डी आएगा। तो d इज इक्वल टू आर इंटू 2 करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग इंटू 2 करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आपके पास में आंसर आ जाएगा। एग्जाम में भी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली का निशान लगा रखा है, ये जो निशान है ना आगे की ओर, ये अप्रोक्सीमेशन का है। तो अप्रोक्सीमेटली 8.7 पर आप इजीली पहुंच सकते थे। ये छोटा तरीका आप लोगों के लिए मैंने बताया है। जो पहले आपके लिए एक्सप्लेनेशन दी थी वो आप लोगों को बताने के लिए दी थी कि इस तरीके से फॉर्मूला जो है वो इजाद किए गए हैं। हमारे जैसे ही कुछ चंद लोगों ने यहाँ पर इन फॉर्मूलाज को बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आप लोगों को इन डेप्थ समझ में आ गई होगी। कल एक और लेक्चर में आप लोगों के लिए लगाऊंगा ताकि आपको और अच्छे तरीके से सारी चीज समझा दूं, और पूरी गुंजाइश हम खत्म कर दें कि मैथमेटिकल रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 7-8 यूनिट कंप्लीट करवा दिया पेपर 1 की, सारों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो आप जरूर उसका फायदा लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जो स्पेशल ग्रुप आपके लिए बनाए गए हैं, इन ग्रुप्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सिर्फ 99 का प्राइस यहाँ पर रखा गया है ताकि कोई भी तरीके का आपको भार ना लगे। पर मंथ का प्राइस है, बहुत कम इसलिए रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट इस चीज को अफोर्ड कर पाए, और प्राइस रखा है इसलिए ताकि आप लोग इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लें कि काफी मेहनत यहाँ पर चैनल की लगती है, टीम मेंबर्स की लगती है। तो जरूर आप इसका हिस्सा बनिएगा। और यहाँ पर हमारे चैनल ने पेटीएम नंबर आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया, तो अगर आपको लगता है कि चैनल ने आपको कुछ सिखाया, आपके लिए कुछ मदद की है, फ्री कोचिंग के जरिए बेसिकली आपकी हेल्प हुई है, आपकी तैयारी अच्छे तरीके से करवाई गई है, तो आप इन नंबर्स पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
अगर आप पेटीएम यूज नहीं करते हैं तो यूपीआई आईडी के थ्रू भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे में सब में यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन है, तो आप इस यूपीआई आईडी को डालकर भी चैनल के सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं, इस चीज के लिए तहे दिल से धन्यवाद ये चैनल करता है, और काफी सपोर्ट इस चीज से मिलता है, क्योंकि फ्री एजुकेशन में हमारे काफी सारे खर्चे जो हैं वो बहुत लगते हैं। तो अब खर्चे कम से कम आप लोग बियर करें, इस चीज का मादा तो आप लोग रखिए और बढ़ चढ़कर इस चीजों में हिस्सा लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है जल्दी से मुझे बताना शुरू कर देंगे, और फैंटास्टिक लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, भूल मत जाना। और जाते जाते अटेंडेंस का काम भी जरूर कर लो, अटेंडेंस मत भूलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारी चीजें एक साथ में कर लें। 1 मिनट का समय मैं आप लोगों को देता हूँ। सबसे पहले वीडियो कैसी लगी बता दो, उसके बाद में फैंटास्टिक लगी तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी जरूर कीजिएगा, और फिर अटेंडेंस लगाने का काम कर लीजिए। हाँ जी, चलो जी चलो जी चलो जी। क्वेश्चन को चाहता तो मैं 10 सेकंड के अंदर खत्म कर देता, लेकिन जो चीजें मैंने आज आपको बताई है उससे आपको गहराइयों में जाएं तो बहुत सारी चीजें देखने को सीखने को मिलती है कि एक लेक्चरर को किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाना होता है, किस तरीके से तह तक ले जाना होता है, स्टूडेंट को बताना कि ये चीजें होती हैं, इस तरीके से लिंकिंग करके अगर वो पढ़े तो ज्यादा उसके लिए बेहतर है। तो ठीक है जी, अटेंडेंस वगैरह आप लोगों ने लगा दी होगी, मेरी तारीफ भी आप लोगों ने कर दी होगी, तो अब मैं आप लोगों से विदा ले लेता हूँ। ये था आप लोगों के लिए 92 दिन का लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने लिंक दे रखे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा सभी फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के एजुकेशन ग्रुप में जितने भी आप लोगों को अवेलेबल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए, और वो भी ऐसे ही कमाल धमाल लेक्चर्स का, प्रीमियर्स का फायदा ले सके। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।